फिर जो हुए वो। इस वाली साहिबा को तो मैं बड़ी हल्की चीज समझ रहा था। सही बादशाह की मलका निकली है ये। अब समझ में आया कि सास और मुनीजे की गले की हड्डी क्यों बनी हुई है। ये अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही सोच रहा था कि यार अनाया तो बड़ी चीज निकली। हल्का ले रहा था मैं उसको। माहिर बड़ी मोहब्बत करता है उससे, एक लफ्ज नहीं सुन सकता है उसके लिए किसी के मुंह से। तो फिर अनाया के खिलाफ माहिर से किसने कहा होगा? अरे यार और कौन कहेगा, मुनीज है। और कोई कह सकता है उसके लिए कोई? क्या ऑफिस में अनाया के खिलाफ माहिर के कान भरती है वो? मैंने अनाया से पहले ही कहा था कि इतनी मुरवत अच्छी नहीं है, मगर अनाया बासानी हर किसी पर भरोसा कर लेती है। वैसे क्या कह रही थी वो? देखो, औरत से औरत की रकाबत तो जन्म से है। कोई औरत ये नहीं चाहती कि दूसरी उसकी जगह ले। और देखो, पहले माहिर और मुनीसे की शादी हो रही थी, बात मंगनी तक भी पहुंची, और मंगनी तक बात पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो था। अब वो एक अलग बात है कि माहिर साहब का माइंड चेंज हो गया और अनाया से शादी कर ली उसने। मुनीब, ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? माहिर ऐसा नहीं है, और ये किस्मत के फैसले होते हैं। हम इंसानों पर थोड़ी है कि इसे तोड़ें और जोड़ें। हाँ, खैर, कपड़े बदल लूं मैं? बेटा देखो, हम रिश्वतें नहीं देते ना। तुम पोर्ट वाले से कहो ना कि वो, यार ये इस तरह। हाँ, कितना देना पड़ेगा? नहीं, अच्छा मेरी बेटी आ गई, मैं बाद में बात करूँ। लुक एट यू, हाँ, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग। किधर जा रही है? मूड भी अच्छा है मेरी बेटी का। मैं नहीं जा रही, सिर्फ आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। चलो लेट्स गो। किधर जाना है बेटा? सबीना आंटी के घर। क्यों? शाहजर और सबीरा के रिश्ते की बात करने। लेकिन मैं तो कहती हूँ इस दफा सिर्फ बात नहीं, हम सीधा शादी की तारीख पक्की करते हैं। क्या क्या बात कर रही हो बेटे? शाहजर और सवेरा की शादी? ये क्या 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 कह रही हो तुम? डैड प्लीज, आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, तो फिर आज आप इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते मेरी? और आपको पता है ना कि मैं ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए थोड़ी कह रही हूँ। शाहजर भी तो यही चाहता है, उसकी खुशी भी इसी में है। प्लीज डैड, प्लीज। ठीक है बेटा, अब जिद कर रही हो तुम तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि एक दफा रिश्ते से इनकार कर चुके हैं वो। नहीं डैड, उन्होंने इनकार कब किया था? उन्होंने तो थोड़ा सा वक्त मांगा था, और अब वो वक्त आ चुका है। इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम। प्लीज डैड, प्लीज। अच्छा अब आप जाएं, जल्दी से चेंज कर लें, मैं आपका वेट कर रही हूँ, और बाकी सवाल जवाब हम बाद में करेंगे। अरे मैं तैयार होके आता हूँ फिर। पता है क्या, आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। सिर्फ आज? क्योंकि आज मैंने तुम्हें पहली दफा जी भर के देखा। और आज से पहले मैं इतनी कंफ्यूज भी नहीं हुई जितना आज आपने मुझे किया।
कंफ्यूज क्यों? सबके सामने ऐसे कौन देखता है? भाई मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, तो लोगों को इससे क्या मसला? हाँ, लेकिन फिर भी जैसे मियाँ साहब, आप भी तभी देखते हैं जब आपको देखना होता है या जब आपका दिल करे। वैसे तो जनाब को काम से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा रियली? ऐसा कब? जैसे आपको नहीं पता। भाई मुझे तो सिर्फ एक बात पता है, और वो ये है कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, और चाहे वो मेरे पास हो या मुझसे दूर हो, मैं तो सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ। तो ये बाकी चीजें तो मैं बाद में सोचता हूँ। पक्की बात है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो यकीन दिला सकता हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत पे और आप पे पूरा यकीन है। इससे आप भी अच्छे लग रहे थे आज। हाँ वो तो मुझे पता है। ये कहाँ जा रही है? चेंज करने? थोड़ा सा और देखने दो। मैं चेंज करने देना। अच्छा प्लीज ना। आज शादी की रस्मों की वजह से आई थिंक तुम काफी थक गई हो। हाँ, मुझे लगा था कि हम सुबह तक फ्री होंगे, लेकिन अब कुछ घंटे मिल गए मुझे रेस्ट करने के लिए। तुम सोना चाह रही हो? हाँ, मैं सोफे पर एडजस्ट कर लूंगी। सवीरा, ये आज की रात हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन तो नहीं है शाजिर। प्यार, मोहब्बत, कस्में, वादे, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी तुमसे शादी हो गई है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मोहब्बत? इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? शाजिर, मोहब्बत वहां होती है जहां पर अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तुम चाय में चीनी कितनी लेते हो। मैं तुम्हारी बीवी हूं। क्या प्यार होने के लिए बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग काफी है? आई एम सॉरी। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? आई थिंक तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन मौजूद था कि तुम इस शादी से इनकार कर सकती थी। और इस वक्त सिर्फ हम दोनों इन्वॉल्व नहीं हैं, हमारे साथ साथ हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व है। सवीरा, अगर मैं तुम्हें पसंद ना आया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? बहुत लेट हो गया शाजिर, और मेरे पास तुम्हारे सवालों के अभी कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ मम्मी? आप अभी तक सोई नहीं? सवेरा को मिस कर रही है?
लेकिन उसकी शादी से मेरा दिल बहुत हल्का हो गया है। हाँ, लेकिन मुझे उदास लगता है। काश कि मैं उसके लिए कुछ कर पाता। काश कि आमिर ने उसका इस तरह दिल ना तोड़ा होता, भरोसा ना तोड़ा होता। उसका नाम भी मत लेना। अगर तुम अपनी बहन की खुशी चाहते हो तो उसका चैप्टर क्लोज करो। इस घर में न उसका जिक्र होगा और ना कभी बात होगी इस बारे में। कैसे ना बात होगी उसके बारे में? उस इंसान ने मेरी बहन का दिल दुखाया, उसका दिल तोड़ा उसने। और आप कह रही हैं कि हम उसे भूल जाएं, उसे जाने दें? भूलना पड़ेगा बेटा, भूलना पड़ेगा। शाहजर को इस बात की भिनक भी नहीं लगनी चाहिए कि सवेरा को कोई पास्ट भी था। प्लीज नहीं बेटा, उसको सजा दिलाने से अहम तुम्हारी बहन की जिंदगी है। मुझे यकीन है कि शाहजर की जरा सी तवज्जो और मोहब्बत सवेरा के दिल से आमिर की सारी यादें मिटा देगी। ट्रस्ट मी। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए माहिर। तुम्हारा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया है। फॉरेन डेलीगेशन के साथ हमारी कंपनी की डील क्लोज हो गई है। सोचो कंपनी के राइवल्स के लिए कितनी शॉकिंग न्यूज़ होगी, है ना? अरे वाह। मिस्टर केल्विन का फोन आया था, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। उन्होंने हमें खुसूसी दावत दी है। वो हमारी डील को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं साथ में। तो क्या ख्याल है? बहुत अच्छा अम्मी। दिस इज फैंटास्टिक न्यूज़। मेरा ख्याल है कि हमें इसी हफ्ते के एंड पे निकलना चाहिए। माहिर वो तो ठीक है, मैं तो चाहती थी अनाया हमारे साथ आए, लेकिन यू नो सवेरा इजंट फीलिंग वेल। उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसे अकेला छोड़ा जाए। और फिर अनाया के साथ वो अटैच्ड है। गॉड फॉरबिड कुछ हुआ तो अनाया संभाल लेगी पीछे से। अम्मी, सवेरा के पास उसके फादर इन लॉ हैं, उसका हस्बैंड है, मुनीज़े है। नाया को इस तरह अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। कोई बात नहीं मायर, आंटी सही कह रही हैं। सवेरा भी अपसेट है, उससे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। माई ठीक कह रहा है अनाया, लेकिन हालात ऐसे हैं, मजबूरी है। इट्स ओके आंटी, एक ही हफ्ते की तो बात है, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद। मायर तुम पैकिंग शुरू कर दो, हमारी ट्यूसडे को फ्लाइट है। जी अम्मी। चाय? मायर, आप हॉलीडेज पे नहीं जा रहे, आप बिजनेस से जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। मेरा होना वहां जरूरी नहीं है। एटलीस्ट लेकिन मुझे अम्मी से बात तो तुम करने दो। पर मैं कन्विंस कर लेता, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले बात ही तुमने खत्म कर दी वहां पे। हनीमून तक पे नहीं जा सकते। मायर, सफर पे जाने से पहले ऐसे नाराज नहीं होते। एक हफ्ते की तो बात है, गुजर जाएगा। पल नहीं गुजरता तुम्हारे बगैर। तुम कह रही हो कि एक हफ्ते की बात है। एक आदमी इतना बड़ा बिजनेस संभालता है और आदतें बिल्कुल बच्चों जैसी। गुजरेगा तो मेरा भी एक पल नहीं आपके बगैर। लेकिन क्या करें, वक्त तो काटना है ना मियां साहब। आना तो आपने अपनी बेगम के पास ही है। फिर मेरे बगैर क्या करूँ? इंतजार। मुश्किल है वैसे। क्या किया जाए इस वक्त को आसान बनाने के लिए? पता क्या,
हम रोज वीडियो कॉल पे बात करेंगे। रोज? हाँ रोज। अच्छा, काम कौन करेगा फिर? पर मूड अच्छा होगा तो काम करूंगा ना। मायर आप भी ना, मैं बाहर से देख कर आती हूँ। खुश रहो। मम आप आज यहाँ? अरे सवेरा आंटी और मायर बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहे हैं, इसीलिए आंटी तुमसे मिलने के लिए आई हैं। अच्छा, आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं अभी आती हूँ। शो सवेरा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तो नई नवेली दुल्हन ऐसी होती है? ठीक हूँ मैं मम। इसे ठीक कहते हैं? उदास चेहरा, फीकी आंखें। शादीशुदा लड़कियों का तो चेहरा निखरा हुआ होता है। देखो बेटे, शाहज़र बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा शौहर है। जितनी जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लो। मैं उसे कहूंगी वो तुम्हें किसी अच्छी जगह पर हनीमून पर ले जाए। नो मम, मेरा मतलब है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और हमें एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बेटा, समझने के लिए क्या है? तुम बस ये समझो कि शाहज़र तुम्हारा शौहर है। That's it। जी समझ गई। अच्छा ये बताएं कि अनाया साथ जाएगी? नहीं, वो यहीं है। मैंने तो कहा साथ चलने के लिए, लेकिन उससे अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत है, तो वो यहीं रहेगी। तो क्या मैं अकेली? अकेली क्यों? ये शाहज़र तुम्हारे साथ है, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा कंपेनियन है। अकेली कहाँ हो? कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, किसी भी मिनट बात करनी हो अम्मी से, बस एनी टाइम यू कैन कॉल मी, या? और सुनो, अनाया को फोन मत करना, वो काफी परेशान है बेचारी। उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, तो थोड़ी चिड़चिड़ी हुई है, तो लीव हर अलोन, या? ओके। Good girl. May you live happily ever after. Inshallah. खुश रहो। हमारे साथ इतना कुछ गुजर गया और हम आवाज भी नहीं उठा सकते। कैसी अंधेर नगरी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिंदगी के इस मोड़ पर आकर हमें इतने दुख देखने पड़ेंगे। तुम बहुत हिम्मत वाले हो मेरे बच्चे। हम ये घर क्या, ये शहर छोड़ देंगे। शायद हम इस दुख को भूल पाए। मैं सवेरा को कभी नहीं भूल सकता पप्पू। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया, और अगर वो कैसे मुझे माफ कर भी दे, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अपनी नजरों में गिर चुका हूं। तुमने कुछ नहीं किया आमिर। जो कुछ हुआ है वो तुमसे करवाया गया है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है पप्पा? उसका एतबार तो तोड़ दिया ना मैंने। ये सब तुमने मेरे खातिर किया है ना आमिर। काश तुम मुझे मर जाने देते। कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो रहता कि मेरी जिंदगी तुम दोनों के काम आई। प्लीज आप तो इस तरह की बातें मत करें। आप जानती हैं कि इस पूरी दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं, और आपकी जिंदगी को बचाने की खातिर मैं अपनी जान पे भी खेल सकता हूं। शायद सवेरा को खोने का उतना दुख नहीं है मुझे जितना इस बात का दुख है कि उसके दिल को तोड़ा है। उसका एतबार खो दिया।
इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा मैं अपने आप को। बस खुदा तुम्हें और सवेरा को सब्र दे। क्या बात है आंटी, आजकल सवेरा काफी खामोश रहती है, क्या वो किसी बात से हर्ट हुई है? तो प्लीज आप मुझे बताएं। बेटा, सवेरा को मैंने बहुत प्यार से पाला है, कभी दुख को उसके नजदीक नहीं आने दिया। अब देखो ना, शादी के बाद लड़की दूसरे घर जाती है, नया घर, नई जगह, नए लोग, एडजस्ट होने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना। अब देखो ना, मुनीजे की जब शादी होगी तो तुम्हारे और अदनान साहब के बगैर उसको एडजस्ट होने में क्या आसानी होगी? नहीं ना। पूरे रिश्तों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है बेटे। हाँ, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं भी पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था उसके बारे में। सवेरा की तरफ से जो भी खदशात है ना, उन्हें दूर कर लो, बस उसका ख्याल रखो। वो क्यों नहीं होगी तुम्हारी? आप बेफिक्र हो जाएं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्यों नहीं उसका ख्याल रखूंगा। बेटा, मुझे तुम्हारी नीयत पे कोई डाउट नहीं। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू। अब चलें? चलो। तो फिर आगे क्या प्लान्स हैं? एक्सक्यूज मी ना, मुझे बात करनी है आपसे। प्लीज मुझे इतनी हेट्रेड से मत देखें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सवेरा को धोखा देने का मैं सोच भी नहीं सकता। बड़ी दात है आपकी हिम्मत की आमिर साहब, कि अभी भी मेरे सामने खड़े होकर आप सवेरा की बात कर रहे हैं। बेहतर होगा आप यहाँ से चलिए। मायर ने अगर आपको देख लिया तो आपके साथ जो कुछ भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं होंगी। प्लीज। मेरे साथ जो बुरा हो चुका है ना, उससे ज्यादा और क्या ही होगा। और ये मेरा मिसफॉर्चून है कि मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने नहीं आया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत खतरनाक हैं और आपको भी धोखा दे सकते हैं। आपको अगर मैं ये बता दूं कि सवेरा और मुझे धोखा किसने दिया है तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आप जानना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। आप यहाँ से जाइए प्लीज। बहुत पछताएंगे आप। और मेरी दुआ है कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो। अनाया, होगी शॉपिंग? हाँ, अगले सेक्शन में चलते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत खतरनाक हैं और आपको भी धोखा दे सकते हैं। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों? ऐसे ही सोच रही थी कि शादी वाला दिन लड़की के लिए कितना एक्साइटमेंट वाला दिन होता है। सवेरा के लिए भी था। मायर, मुझे कभी कभी सवेरा के लिए बहुत बुरा लगता है। और पता है मुझे उससे ज्यादा बुरा क्या लगता है? ये कि जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया वो अभी तक आजाद कर रहा है। आमिर, अगर सामने आ जाए तो जो भी सच है वो पता चल जाएगा ना। सच तो हम सब जानते हैं, उसने जो कुछ भी किया पैसे के लिए किया, और क्या। नहीं मायर, देखिए अगर उसने पैसे के पीछे ये सब कुछ करना होता तो वो हमें मजीद बेवकूफ बना सकता था।
सवेरा से शादी कर सकता था और शादी के बाद तो वो सब कुछ ही हत्या लेता। देखें, जो दौलत का लालची शख्स होता है ना, वो कम चीज पे निसार नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रही हो जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करी, और सवेरा ने खुद देखा है उसको किसी और के साथ। तुम अब भी उसको डिफेंड कर रही हो? नहीं, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही। डिफेंड नहीं कर रही तो और क्या कर रही हो? देखो, एक दफा सवेरा की शादी हो गई है, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि वो मुजरिम था या मजलूम था? दुख तो उसने सवेरा को फिर भी पहुंचाया ना। सही कह रहे हैं आप। मैं तो बस ऐसे ही। यार ऐसे ही नहीं ना यार, बस आइंदा हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेरा खून खौलता है उसका नाम सुनकर। अच्छा, I'm sorry। अब अपना मूड नहीं खराब करें, नहीं करेंगे हम बात। क्या हो गया आमिर? ये सब क्या है? यहाँ जो शख्स तकलीफ में है उसका जिम्मेदार वो खुद है पप्पू, वो खुद। मैंने सवेरा को मना किया था उसे मोहतात रहने को कहा था, लेकिन वो नहीं समझे मेरी बात। कोई नहीं समझा मेरी बात। सवेरा को भूल जाओ आमिर, उससे मोहब्बत करने की सजा तुम्हें मिल चुकी है। खुद को और कितना दर्द दोगे बेटा? मुझे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ भी वो। ये सोचकर मेरे रातों की नींद उड़ जाती है कि किसी और के साथ भी वही होने जा रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। वो है कोई मेरी तरह बदनसीब? खुदा के लिए आमिर, खुद को किसी नई मुसीबत में मत डालो। हम एक ठोकर खा चुके हैं। तुमने कहा था ना, इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा और कोई नहीं है। तो सुन लो मेरी बात, मेरा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी? किससे मदद मांगूंगी? सबको सबके हाल पे छोड़ दो। हमें किसी के मामलात में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि मैं बेहिस होकर जीना शुरू कर दूं? है? तुम्हारा किसने साथ दिया है आमिर? हम कल भी अकेले थे और हम आज भी अकेले हैं। सवेरा को भूल जाओ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। उसकी यादों ने तुम्हें तोड़ के रख दिया है। मैं टूटा नहीं हूं बब्बू, मैं टूटा नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं टूटता तो मैं वैसे ही बन जाता जैसे ये दुनिया है, जैसा इस दुनिया वालों ने मेरे साथ किया। नहीं टूटा। आई एम सॉरी। ये वाला भी रख दो ना। यस प्लीज। चलो, तैयारी तो कंप्लीट हो गई, बस मुझे तैयार होना है। आई एम सो सॉरी, तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ पर मजबूरी है। कोई बात नहीं आंटी, बस खुदा करे आप खैर खैरियत से लौटें और कामयाब लौटें। अब तो कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी अब दुआ भी शामिल हो गई है। अनाया, मेरे बेटे की मुझसे ज्यादा नजर गहरी है। उसने तुम्हारा इंतखाब किया है। हमारे घर के लिए उसने हीरा चुना है। बस अब जल्दी से मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुना दो कि इस घर में खुशियां आ जाएं। कौन सी खुशी लाने की बात हो रही है? ये हमारी आपस की बात है, सास बहू की। यानी कि इस घर में कोई ऐसी भी बात है जिसका हिस्सा मैं नहीं बन सकता? इस खुशी का ताल्लुक तुम दोनों से है। क्यों बेटा?
तुम्हारी पैकिंग हो गई? जी अम्मी, वो रात को अनाया ने कर दी थी। गुड गुड। बस मुझे तैयार होने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट कॉल करनी है पहले। आंटी जी, वो आपसे एक इजाजत लेनी थी। जब तक आप वहाँ हैं, मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ कुछ दिन रहने। अब तुमने इजाजत मांगी है तो मैं तो कहूंगी कि वहां रहना तुम्हारा मुनासिब नहीं है। जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। खाना है। अम्मी मजाक कर रही हैं। उन्होंने मुझे कल रात ही को कह दिया था कि तुम्हें माँ छोड़। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। चलिए आप रेडी हो जाए, मैं बाकी की चीजें देख लेती हूँ। श्योर श्योर। सी यू इन लिटिल व्हाइल। तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ा। थैंक यू। हाय आमिर। हाय। मैं जोना, आप पहचाना मुझे? जी। आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए? या। अब तो मेरी छुट्टी। पता है, थोड़ी देर पहले ना मैं बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया कि अब मेरी छुट्टी। क्यों? आप इतना एक्सपीरियंस्ड हैं और मुझे देखे मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं। अब आप सवेरा की शादी में नहीं आए? सॉरी? अब नहीं, मेरा मतलब है कि आप दोनों हमेशा साथ दिखते हैं ना। शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? अब पता है, मैं ना काफी दिनों से जॉब तलाश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू में सबसे पहले सवाल क्या पूछते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की और बाबा के एक्सीडेंट के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। आज ना मैं अम्मी को उम्मीद दिलाकर आई थी कि आज मुझे पक्का जॉब मिल जाएगी, लेकिन अब लेट्स सी क्या होता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक इस जॉब की आपको मुझसे ज्यादा जरूरत है। एंड मे बी इंटरव्यू में पहला सवाल आपके एजुकेशन के बारे में होगा। हाँ लेकिन गुड लक। मिस सोना जी जी प्लीज आइए। श्योर।
बात आपके फायदे की है। फ्री हो जाए तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। आप ही को कॉल करती हूँ। हेलो, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? आपी 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 मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। और आपको पता है वहां ना आमिर भी आया था जॉब के लिए। मुझे तो पहले से ही लगा था कि वो फौरी सेलेक्ट हो जाता, लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? उसने ना अपनी जगह छोड़कर मुझे चांस दिया और कहने लगा कि मुझे इस जॉब की ज्यादा जरूरत है। आप बताएं, ऐसे लोग इस दुनिया में कहाँ मौजूद हैं जो खुद से पहले दूसरों की परवाह करें? आप भी वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। हेलो हेलो आपी। हाँ, मैं करती हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ तुमसे। क्या बात हुई? मेरी बातें तो अधूरी रह गई थी। फिर जो हुए वो